नमस्कार। दोपहर के 1 बजने वाले वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी लगातार लालू प्रसाद पर निशाना साध रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बाबा साहब के अपमान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरजेडी में अंदरूनी हलचल इस वक्त जारी है। दलित कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि बाबा साहब के अपमान की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी को सार्वजनिक खेद प्रकट कर माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार ही नहीं हो रहा। लालू परिवार का यह भी कहना है कि कुछ भी हो जाए वो माफी नहीं मांगेंगे। खैर, जो भी हो, ये आरजेडी का आंतरिक मामला है, लेकिन जिस ढंग से लालू परिवार से माफी की मांग चौतरफा जारी है, उनकी पार्टी के दलित और पिछड़ा कार्यकर्ताओं का आक्रोश स्वाभाविक है, मगर परिवार पार्टी में तो परिवार की ही चलेगी। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस पोस्ट पर बिहार की सियासत को गरमा जरूर दिया। एक तरफा जहां महागठबंधन ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। लालू प्रसाद जी जब सत्ता में थे तो दलितों, शोषितों, वंचितों के गांव में घर पर जाते थे, उनके बच्चों को नहलाने का काम करते थे, उन्हें साफ सुथरा रहने की प्रेरणा देते थे और साथ ही कहते थे बाबा साहब की तरह पढ़ो और आगे बढ़ो। लालू जी ने उस समय नारा दिया था, पढ़ो या मरो। आज उसी प्रेरणा का कहीं ना कहीं प्रतिफल है कि जो दलित समाज, जो शोषित समाज, जो वंचित समाज के बच्चे हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर और पदाधिकारी बन रहे हैं। दलित पे जो राजनीति सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल अशोभनीय है। पहले अपने अंदर झांक के देखे, अपने पार्टी के अंदर झांक के देखे। आज तक आरएसएस प्रमुख कोई दलित व्यक्ति क्यों नहीं बना? मैं उनको चैलेंज देता हूँ, है हिम्मत तो आरएसएस प्रमुख किसी दलित व्यक्ति को बना के दिखा दे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ एक नाम नहीं, संविधान और सामाजिक न्याय की आत्मा है। उनके अपमान पर अगर आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के भीतर दलित कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि लालू यादव और उनका परिवार अब भी माफी मांगने को तैयार नहीं है। यह बताता है कि उनके लिए वोट की राजनीति सब कुछ है, सम्मान और संवैधानिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं। लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यकर्ता के द्वारा बाबा साहब की तस्वीर को लालू जी के चरणों में अर्पित किया जाता है। राजद की तरफ से कोई प्रतिकार नहीं होता है। अब यह संदेश नीचे तक दलित समाज में चला गया है कि राष्ट्रीय जनता दल की नीति दलित विरोधी है और ये लोग बाबा साहब के विचारधारा पर चलने का ढोंग करते हैं। तो अंबेडकर के अपमान को लेकर इस वक्त बिहार की सियासत जो है गरमाई हुई है। बीजेपी माफी मांगने की बार बार अपील भी कर रही है और ये भी कह रही है कि जरूरत है क्योंकि दलित आक्रोशित हैं, लेकिन आरजेडी का ये कहना है कि अपमान जैसी कोई बात ही नहीं और उनके लिए लालू प्रसाद हमेशा से सर्वाधिक तौर पर कार्य करने वाले नेता रहे हैं। वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर पसमानदा समाज में भी आक्रोश देखा जा रहा है। बिहार पसमानदा फाउंडेशन ने पटना में पोस्टर लगाकर लालू प्रसाद से माफी की मांग की। तो ये वो पोस्टर, इस पोस्टर के जरिए पसमानदा समाज की अपील लालू परिवार से कि भाई ये अपमान है दलितों का, ये अपमान है बाबा साहब अंबेडकर का और इसीलिए ये अपमान क्षम्य नहीं है। माफी मांगी जानी चाहिए। पसमानदा समाज की तरफ से अपने आक्रोश को जाहिर करने के लिए देखिए ऐसे बड़े बड़े पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं और इन पोस्टरों में लिखा गया है कि पसमानदा दलित पूछते हैं कब माफी मांगेगा लालू परिवार। पसमानदा समाज बाबा साहब के सम्मान के लिए खड़ा है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लालू प्रसाद जब तक माफी नहीं मांगते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। सब कुछ स्वीकार है, लेकिन बाबा साहब का अपमान कतई स्वीकार नहीं। राजद ने, लालू प्रसाद जी ने बाबा साहब की फोटो को चरणों में रखकर जन्मदिन मनाना, ये कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक राजद और लालू प्रसाद जी माफ़ी न मांगे।
सब कुछ स्वीकार है, लेकिन बाबा साहब का अपमान स्वीकार नहीं है। तो वहीं बाबा साहेब आम्बेडकर अपमान मामले को लेकर जेडीयू ने लालू प्रसाद से माफी की मांग की है। जेडीयू ने कहा कि दलित और पसमानदा समाज के नेता भी आरजेडी और कांग्रेस में असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद टस से मस नहीं हो रहे। जनभावना का सम्मान करते हुए लालू प्रसाद को अपने व्यवहार के लिए माफी तो मांगनी चाहिए। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर लालू जी का जो दुर्व्यवहार है, अब उस पर कहीं न कहीं कांग्रेस और राजद के अंदर जो दलित और पासबांदा समाज के कार्यकर्ता और नेता हैं वो भी असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन लालू जी टस से मस नहीं दिख रहे हैं। निसंदेह उन्हें जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने इस व्यवहार के लिए माफी जरूर मांगनी चाहिए। सोशल मीडिया के इस जमाने में जब सियासी लड़ाई भी सोशल मीडिया पर हो रही है, बात अब फेक और रियल आईडी तक पहुंच चुकी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर इसे लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उनकी पार्टी बीजेपी के नाम से फेक आईडी बनाकर अपना प्रचार कर रही है। जनसुराज बीजेपी ने इसके खिलाफ साइबर सेल में एक केस भी दर्ज करा दिया है और इसके जवाब में प्रशांत किशोर की पार्टी का जवाब देखिए क्या आया। उनका कहना है कि बीजेपी बौखलाहट में कुछ भी आरोप लगा रही है। पार्टी का पेज, जैसे ये मोदी जी हैं, नड्डा जी हैं, बीजेपी बिहार का पेज प्रशांत किशोर जी के लोगों ने बनाया है। और अब इतना घटिया राजनीति पर उतरना कि बीजेपी बिहार का फेक पेज बना करके, फ्रॉडिज्म करके, और उस पर जो है वो अपना शुरू किए हैं प्रचार। मतलब उनको अपने पेज पर अब भरोसा नहीं रह गया, यानी दूसरे दल का पेज बना लेना, बीजेपी का पेज बना लेना, राजद का पेज बना लेना, जदयू का पेज बना करके, और ऊपर में मोदी जी, नड्डा जी का फोटो देना, और जनसुराज का जो है इस पर अपना ये देना, ये आप देख रहे होंगे। तो इस तरह के फेक पेज पर हम लोगों ने साइबर एसपी के यहाँ और साइबर थाना में हम लोगों ने जो है कंप्लेन किया है कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई किया जाए, इस तरह का जो फेक पेज बनाए हैं। और हम लोगों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को और कोई काम बचा नहीं है। बिहार में उनका जनाधार बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है। बिहार की जनता को जो मोदी जी जात और धर्म के नाम पर उलझा करके वोट लेने की साजिश रच रहे थे, वो साजिश फेल हो चुकी है। 10 साल मोदी जी ने ठगा और 20 साल पूरी भाजपा ने ठगा बिहार के लोगों को, और अब इसका रहस्योद्घाटन माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जनसुराज पार्टी अच्छे से कर रही है। इसी बात से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बौखलाए हुए हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी से जुड़ी हुई। इस बड़ी खबर से अपने दर्शकों को हम इस वक्त जोड़ देते हैं और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर ये कि अनंत सिंह की पेशी हुई। अनंत सिंह की कोर्ट में ये पेशी की गई है। कौन सा मामला है जरा वो भी जानिए। रघुनाथ सिंह हत्याकांड में ये पेशी इस वक्त अनंत सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट में ये पेशी की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। अनंत सिंह पर साजिश रचने का आरोप, जिस मामले में अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी की गई है, और रघुनाथ सिंह हत्याकांड में ये पेशी इस वक्त होती हुई एमपी एमएलए कोर्ट में अनंत सिंह पर साजिश रचने का आरोप है। अनंत सिंह का कोर्ट में बयान दर्ज किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, अनंत सिंह पर साजिश रचने का आरोप, और इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में इस वक्त अनंत सिंह की पेशी जारी है, जिसमें अनंत सिंह का कोर्ट में बयान जो है वो दर्ज किया जा रहा है। आयोग में नियुक्ति के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आरजेडी खुद परिवारवाद की पार्टी है। लालू, राबड़ी, रोहिणी, मीसा सभी एक ही परिवार के हैं। तेजस्वी को परिवारवाद पर बोलने का कोई हक ही नहीं होता। आयोग में नियुक्ति की योग्यता के आधार पर लोगों की नियुक्ति जारी है, और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के सीवान दौरे पर जनता उनका स्वागत करेगी। प्रधानमंत्री के दिल में बिहार बसता है। यह उनका कहना बिल्कुल गलत है।
वह खुद देखें कि आरजेडी के उस परिवार में तेजस्वी यादव, लालू जी, राबड़ी जी हों, मीसा भारती हों, चाहे रोहिणी जी हों या अन्य कोई हो, सारे के सारे आरजेडी के किसी न किसी पद पर रहकर पूरी तरह से परिभाषित करते हैं कि यह हमारी पार्टी परिवार की पार्टी है। 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिवान आ रहे हैं और ऐतिहासिक रैली होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान आने वाले हैं। पीएम 20 जून को सिवान के पचरुखी प्रखंड के जसौली में जनसभा करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। वहीं पूरा शहर और चौक चौराहा एनडीए के पोस्टर और बैनर से देखिए किस तरह से पटा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के स्लोगन के साथ शहर में बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स लगाए गए हैं। शहरवासी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं। गोपालगंज मोड़ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान में 20 जून को पीएम की सभा है। पीएम की सभा को लेकर सिवान पूरी तरह से एनडीए के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग से पट चुका है। यह तस्वीर गोपालगंज मोड़ की है, जहां हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से एनडीए के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग से पटा हुआ है। आप तस्वीर देखिए। चलो जसौली, पीएम नरेंद्र मोदी की स्वागत, अभिनंदन है। कई तरह के स्लोगन, वहीं ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा की गई है। कई तरह से स्लोगन के साथ होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 जून को होने वाली सभा को लेकर पूरी तरह से सिवान में पोस्टर, बैनर से पटा हुआ है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई बड़े बड़े नेताओं का होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगा हुआ है। जहां जहां आपको नजर आएगी वहां वहां पूरी सिवान जिला होर्डिंग, पोस्टर, बैनर से पटा हुआ है। यानी पूरी तरह से सिवान पीएम के अभिनंदन को लेकर तैयार है। बस अब इंतजार है। तो 20 जून को पीएम आएंगे और एक बड़ी सभा करेंगे और यहाँ से एक बड़ी सिवान से बिहार को सौगात देंगे, जिसको लेकर पूरा सिवान जिला बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से पटा हुआ है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान के जसौली पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर एनडीए के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों को निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर तैयारियों में लगे हुए हैं ताकि इस जनसभा को, इस आगमन को ऐतिहासिक बनाया जा सके। प्रधानमंत्री जी की रैली है सिवान में और हम लोग एनडीए के सभी दल आज बैठे हुए थे और रणनीति बनी कि ऐतिहासिक भागीदारी हो और रैली को पूरे बिहार में प्रधानमंत्री की जो भी सभाएं हुई हैं आज तक, उससे अधिक भीड़ सिवान के सभा में जुटे और इसके लिए हर पंचायत से, हर वार्ड से और हर बूथ से आम लोग जाएंगे और हम पार्टी की भी बड़ी भागीदारी होगी। हमारे यहाँ भी 20 जून को जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग सभी प्रखंड और सभी गाँव में जाके लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आप लोग जसौली में आए। धन्यवाद। खबर पटना से, जहां बिहार विभूति स्वर्गीय डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। बिहार विधानमंडल परिसर स्थित डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की प्रतिमा पर राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित कई मंत्री मौजूद रहे। अगली खबर बिहार के छपरा से, जहां दिगवारा के रविदास टोला में पिछले दिनों हादसे से हुई मौत के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। मृतक के परिजनों से मुलाकात के लिए तेजस्वी यादव बाइक पर बैठकर रविदास टोला पहुंचे। तेजस्वी ने परिजनों से मुलाकात करके सहयोग राशि उन्हें भेंट की। तो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। रविदास टोला पहुंचते हुए नेता प्रतिपक्ष और मृतक के परिजनों से मुलाकात भी और सहयोग राशि भी दी गई। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के ऑफिस के कंप्यूटर से डेटा ही डिलीट कर दिया गया और इस मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। ईओयू सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले की जांच इस वक्त तेजी से जारी है, जिसके लिए ईओयू के
एडीजी नैयर हसनैन खान ने एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसका नेतृत्व ईओयू के साइबर एसपी डी अमरकेश के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। और इस मामले में ईओयू ने विधान परिषद के 6 कर्मियों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की थी। अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी की तरफ से की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। उसे बड़ी खबर सामने निकल कर आई है और खबर ये है कि बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह, उनके कार्यालय में जो रखा हुआ कंप्यूटर था उससे डाटा जो है वो डिलीट किया गया था। और इस मामले की जांच जो है वो ईओयू को दी गई और ईओयू ने फौरी तौर पे जांच की। जो हार्ड डिस्क था कंप्यूटर का उसे उठा करके अपने साथ लाया और ईओयू ने पहली जांच में फौरी तौर पे जो जांच थी उसमें ये पाया था कि डाटा जो है वो डिलीट किया गया है। और अब इसकी जांच जो है ईओयू के जो एसपी हैं डी अमरकेश, उनके नेतृत्व में जो है एक एसआईटी बना करके सौंपी गई है। आप देख सकते हैं कि ये ईओयू का कार्यालय है। जो अधिकारी हैं वो अब जांच में जुट चुके हैं और जैसा जानकारी मिला है ईओयू के सूत्रों के मुताबिक 6 सदस्यीय जो है ये जो जांच टीम जो है वो बनाई गई है और इसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है वो खुद आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान वो कर रहे हैं। और इसमें जो है बिहार विधान परिषद के 6 जो कर्मचारी हैं उन्हें नेम्ड उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किया गया था और उसकी अब तक जांच जो है अनुसंधान जो है वो पिछले कह सकते हैं कि 10 दिनों के दौरान आर्थिक अपराध इकाई लगातार कर रही थी। लेकिन जांच की जो गति है वो और तेज हो, इसको लेकर के ये एसआईटी का गठन जो है वो किया गया है। क्या तथ्य सामने आते हैं और कौन कौन से जो सफ़ेद पोश हैं उनके चेहरे बेनकाब होते हैं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पूर्णिया की रुपौली की पूर्व विधायक और आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीमा भारती अपने गांव भिट्ठा में एक पारिवारिक शादी समारोह में देखिए कितना जमकर डांस कर रही हैं। बीमा भारती डीजे पर भोजपुरी गानों पर ठुमके लगाते हुए आपको देख रही होंगी। बीमा भारती के इस डांस के बाद इलाके में उनकी काफी चर्चा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। बीमा भारती रुपौली से 5 बार विधायक और 2 बार मंत्री भी रह चुकी है। और अगली खबर कटिहार से, जहां रात के अंधेरे में हुस्न की होम डिलीवरी होने लगती है। कटिहार सदर अस्पताल में सिक्योरिटी गार्डों ने 2 महिला को सदर अस्पताल परिसर से सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पकड़ा है। दोनों महिला शहर के कई रिहायशी इलाके में घूम कर रात के अंधेरे में देह व्यापार का धंधा करने की बात को कबूल कर चुके हैं। फिलहाल सदर अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज ने इन दोनों ही महिला को नगर पुलिस के हवाले किया और आगे की फिलहाल जांच जारी है। राजधानी पटना में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। ऐसे में पटना जू में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है। बदलते मौसम का असर पटना जू में साफ तौर पर नजर आया। पिंजरे में रहने वाले मोर खुले आसमान के नीचे नजर आए। पर्यटक भी मोर को अपने कैमरे में कैद करते हुए दिखे। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और इस बदलते मौसम का असर पटना जू में साफ तौर पर देख सकते हैं। कहते हैं कि जब मौसम सुहाना होता है तो मोर नाचने लगता है और इस प्यारे पटना जू में प्यारी तस्वीर मोर की यहाँ नजर आ रही है। यहाँ देख सकते हैं बदलते मौसम को देखते हुए मोर पटना जू में केज से बाहर आ गया है और यही वजह है कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसे तो सभी हर दिन आते हैं जू में और केज में मोर को देखते हैं, लेकिन यहाँ पहली बार पटना जू में एक बड़े से पेड़ पर जो मोर है वो बैठा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे उसे देखते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा। पहली बार देख रही हो ऐसे मोर को? हाँ बिल्कुल, पहली बार ऐसे देख रही हूँ मोर को? जी मैं पहले भी देखी हूँ पर इससे छोटा देखी हूँ। इस बार बड़ा ऐसा? हाँ इस बार बहुत बड़ा देखी। इसीलिए कैमरे में कैद कर रही हूँ इसे? यस। अच्छा लग रहा है? यस।
बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, दूर दूर तक लोग कैमरे में कैद करते हुए मोर को यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौसम सुहाना है और ऐसे में पटना ज़ू में आज पर्यटकों की संख्या भी अधिक नजर आ रही है। लोग आ रहे हैं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ कुछ पल खुशी के बिता रहे हैं और ऐसे में उस खुशी में चार चांद लगाता हुआ यहाँ मोर भी नजर आ रहा है, जो यहाँ खुले में पटना ज़ू में बैठा हुआ है। और यही वजह है कि जो लोग भी आ रहे हैं इस मोर को देख रहे हैं, इसे अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और वाकई आकर्षक तस्वीर पटना ज़ू में नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सारे पशु पक्षी पिंजरे में बंद नज़र आते हैं, लेकिन पहली बार जो मोर है वो खुले आसमान के नीचे घूमता हुआ यहाँ बैठा हुआ नज़र आ रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।